तो अगर आप थंबनेल और टाइटल को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो मैं मानता हूं कि इसका साफ मतलब ये है कि आप भी बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बिज़नेस शुरू करने से पहले जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं या फिर जितना हो सके आपको इसके बारे में पहले जानने को मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्त, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस शुरू करने से पहले मैं भी यही सोचता था, मेरी भी सोच यही थी और दोस्त मैंने ऐसा किया भी था। तो दोस्त, आपको मैं वीडियो के शुरू में ही ये विश्वास दिला देता हूँ कि जो भी भावनाएं लेकर आप इस वीडियो में आए हैं, अगर आपकी उन भावनाओं को ये वीडियो तोड़ता है, मतलब जो उम्मीदें लेकर आप इस वीडियो में आए हैं कि आपको आज ये सीखने को मिलेगा, तो अगर आपकी उन उम्मीदों को ये वीडियो तोड़ता है तो जो आपका मन करे वो आप कमेंट्स में लिख के जा सकते हैं। और दोस्त, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से ही आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, सब कुछ इसी वीडियो में है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्त, इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, इतने विश्वास से ज़रूर मैं आपको कहता हूँ कि जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा वो आपके बहुत काम में आने वाली हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो देखिए, किसी भी प्रकार से आपका समय ख़राब नहीं करता हूँ, मैं सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। देखिए दोस्त, इस वीडियो में हम बहुत सारी काम की बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इस बिज़नेस को शुरू करने में हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कितना प्रॉफिट होता है, या फिर कौन कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वो भी काम की, जो बहुत काम में आने वाली हैं बिज़नेस को शुरू करने से पहले भी और बिज़नेस को बनाए रखने के लिए भी। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात कि इस बिज़नेस को शुरू करने की बात हमारे दिमाग में आई कैसे, ये आपको अपने आप से बहुत ज़रूरी है पूछना। आप अपने आप से पूछिए कि आप इस बिज़नेस को शुरू करना क्यों चाहते हैं। आप किसी को देख के इंस्पायर हुए हैं कि जैसे आपने किसी को देखा कि उसने बिज़नेस शुरू किया था, आज वो इस मुकाम पर है, या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट है, या फिर मतलब कोई भी एक वजह ज़रूर होगी कि आपके दिमाग में आया इस बिज़नेस को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए वो वजह आप जानें, क्योंकि आप आए हैं वो आप जाने, आप शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होगा वो किस वजह से आप शुरू कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में आ गया। चलिए, जिस भी वजह से आपके दिमाग में आया मैं बताऊं, चलो दिमाग में आ गया। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताऊं आपको कि इस बिज़नेस को अगर सही तरीके से किया जाए और जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से सेल हो हमारी, तो प्रॉफिट में इसमें अच्छा होता है। हम बात करने वाले हैं भी, हर टॉपिक पर बात करेंगे विस्तार से। चलिए, आपके दिमाग में आ गया, फिर आपको क्या होता है, फिर आपको इसके बारे में सीखना है। देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, मैं आपको बताऊं, और इसमें क्या, हर किसी में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर वो सब कुछ उसके बारे में नहीं सीख पाता है। लेकिन इतना ज़रूर सीख ले पहले कि भाई बना रहे एक लेवल तक। तो इसमें आपको सीखना है, शुरू में सीखना होगा आपको, लाइक पार्ट्स के बारे में सीखना होगा, पार्ट्स के नाम, उसकी प्राइस, कितने का आता है, कितने का बेचना है, या फिर बहुत सारी बातें। और दोस्त, मैं आपको अपनी शॉप में भी सामान दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये कितने रुपए का है, प्रेजेंट टाइम में मैंने कितने का रखा था। कुछ अपने स्तर से भी मैं आपको अपना एग्जांपल देके एक बात बताऊंगा, ठीक है। और दोस्त, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में जो भी नॉलेज मिलेगी आपको वो एक नंबर की मिलेगी, ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपके बहुत काम में आएगी। ठीक है दोस्त, तो जैसे भी आया, फिर आपको सीखना है इसके बारे में। जब आपको लगे कि हाँ, देखिए, आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लें, आप चाहे कितने लोगों से भी इंस्पायर हो जाएं, आप चाहे कितने लोगों से भी सुन लें कि बहुत अच्छा है, ऐसे होगा वैसे होगा वैसे होगा, लेकिन सही तरीके से असल में क्या है या क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद शुरू करेंगे और इसको करेंगे, बनाए रखेंगे आप तभी। देखिए, एक सुनने में और करने में अंतर होता है, ये बात हकीकत है। आप कितना भी कुछ देख लें, अब ज़रूर नहीं है जो मेरे हिसाब से मेरे लिए सही था, हो सकता है वो आपके हिसाब से आपके लिए सही ना हो। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। शुरू में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे आप छोटा बिजनेस करें या फिर बड़ा बिजनेस करें। आप इसमें चाहे आप 10 लगाएं या 1 लाख लगाएं या 10 लाख लगाएं, आप चाहे कितना भी लगा लें, शुरू में आपको दिक्कत होगी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको जो है उसको मेंटेन करके रखना है। तो देखिए, आपको ये सीखना है। अब आपने सीख लिया, अब आप बात आती है उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको ये दुकान कहाँ डालनी है। ठीक है दोस्त, आपको लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी देखनी है। देखिए, बिज़नेस को बनाए रखने के लिए, बिज़नेस को चलाए रखने के लिए या बिज़नेस को चलने के लिए लोकेशन बहुत मायने रखती है। इस पे ये जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन बात बता रहा हूँ, बाकी इन पर गंभीरता से डिटेल में बात हमने की है अपने चैनल पर। बाकी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं आप। तो आपको लोकेशन देखनी है, उसके बाद में आपको जो है
सामान ये देखना है कि आपको सामान कहाँ से लाना है। अब सामान कहाँ से लाना है मैं बताऊँ। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट है स्पेयर पार्ट्स का वो दिल्ली है, और वो भी करोल बाग से लाया जाता है। मतलब हर जगह करोल बाग से जो है माल सप्लाई होता है। तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं, या फिर आप छोटा मोटा लेवल से शुरू करना चाह रहे हो तो आप कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, आप मेरी वीडियो कहाँ पर देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे होलसेलर से मिल सकते हैं कम प्रॉफिट में। मतलब कम, देखिए बिजनेस सामान आपको कहाँ से लेना है ये आपके जो है उस लेवल पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल से जो है बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किस लेवल से जो है उसको शुरू करना चाहते हैं, तो उस पर भी काम करेगा। और सबसे मेन बात मैं आपको अभी गलतियाँ बताऊंगा कि किन किन बातों को याद रखना है, शॉर्ट में बताऊंगा और आप लॉन्ग में समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपका ख़राब नहीं करना चाहता हूं किसी भी वजह से। मैं चाहता हूं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके काम में आए। तो फिर आपको सामान लाना है, दिल्ली से लाना है, कहाँ से लाना है वो देखना है आपको, अपने पैसे के हिसाब से, आपके खर्चे के हिसाब से, मतलब आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 10,000 का माल लेने जा रहे हैं दिल्ली और आपका 2-4 हज़ार रुपया तो किराए में उड़ जा रहा है, तो आपका क्या लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं, बेकार है। तो इसीलिए आप कितने पैसों का सामान खरीदेंगे इस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए आपने दिल्ली से सामान ले लिया, अब उसके बाद में देखिए मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट की बात आती है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि प्रॉफिट कितना होता है। तो देखिए दोस्त, हालांकि मैं आपको बताऊं इसमें प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट तो तभी है जब चले। समझिए आपने 10 लाख का सामान रख लिया और आपकी सेल नहीं है 10,000 की भी, 5,000 की भी, या फिर 2,000 की भी, तो फिर क्या प्रॉफिट होगा जब सेल ही नहीं होगी। और जब सेल होगी तो आप अगर 50,000 का भी रख लेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 50,000 का रखा, वो बिक गया, फिर आप 50,000 का लाए, वो बिक गया, फिर आप 60 का लाए, 70 का लाए, इस तरीके से। अब मान लीजिएगा कि आपने 10 लाख का सामान रख लिया और 10 लाख का रखा है, सेल नहीं हो रहा है, या फिर कोई सामान ऐसा आ गया जो कि ऐसे ही रखा है, बिक ही नहीं रहा है, गाड़ियाँ ही नहीं है, और शुरू में ये गलतियाँ होंगी। अभी मैं बताऊँगा दोस्त, गलतियों के बारे में बताऊँगा कि आपको बात क्या ध्यान में रखनी है। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना, शुरू करते वक्त आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये गलतियां करेंगे तो शायद है कि आपका बिजनेस ना चल पाए। तो कहाँ था मैं, हाँ, आपको ये देखना है कि बहुत अच्छे से कौन से पार्ट्स बिकते हैं, कौन से क्या, बहुत सी बातें ये आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे जो है इन्वेस्टमेंट और हमारी सेलिंग पर डिपेंड करता है दोस्त, कि मतलब हमने कितना पैसा लगाया है, फिर हमारा बिक कितना रहा है, मतलब कितना हमने लगाया है, कितना हम मार्केट को दे रहे हैं माल ख़रीदने में, और हमसे माल कितना बिक रहा है, इस पर प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है। इस पर जो है प्रॉफिट देखा जाता है। प्रॉफिट बहुत होता है, ठीक है दोस्त, प्रॉफिट अच्छा होता है। इस पे किसी पे 5%, किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे जो लोकल माल होते हैं उन पर तो 30%, 40%। देखिए तो नॉर्मल आप देखेंगे तो आपका जो है सब में मिला जुला के आपका जो है 15-20% का जो है मार्जिन मिल जाता है आपको, ठीक है। और अगर आप रिपेयरिंग करेंगे खुद, या फिर रिपेयर आपकी शॉप पर रिपेयरिंग भी होगी, तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट तो फिर तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। अब देखिए जान लेते हैं कि आपको गलतियां कौन सी नहीं करनी है। प्रॉफिट की भी बात हो गई, कितना पैसा लगेगा ये मैं आपको बताऊं। हाँ, अभी इस बात शायद आप ये ना समझ पाए हो कि कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं। देखिए ये तो बता दिया आपने को कि जितना पैसा आप लगाएंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, लेकिन शुरू करने के लिए, देखिए शुरू करने के लिए आपके लिए बिजनेस के लिए ऐसा, अगर आप दुकान खोलेंगे, देखिए दुकान खोलेंगे तो कम से कम आपके पास, अगर आपकी खुद की दुकान है वो अलग की बात है, मैं सामान बता रहा हूँ। अगर आप दुकान खोलेंगे तो कम से कम आपके पास 1-1.5 लाख रुपया होना चाहिए, आप खोल सकते हैं, ठीक है। मेन पार्ट लाइए, खोल सकते हैं आप 1-1.5 लाख में। अब जैसे मैं बताऊं आपको, मैं 3 लाख 3.5 लाख रुपये लगाया था, ठीक है। जैसे आपको पता है, सामान देखना आप दोनों दुकानों में होगा, और बहुत सामान था, इससे दुगना सामान था, ठीक है, इससे दुगना सामान था। लेकिन क्या हुआ, इसमें बहुत सारा सामान ऐसा आ गया, आधे से ज़्यादा सामान मान लीजिएगा मैंने 3.5 लाख का ख़रीदा, तो इसमें 1.5 लाख का ही ऐसा सामान था जो बिक रहा था, 2 लाख का ऐसा था जो अभी तक नहीं बिका दोस्त, मैं आपको बताऊं। तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करना, आपको सामान वही ख़रीदना है जो आपके यहाँ वाइक हैं, भले ही आपको कितना भी समय लग जाए, एक डीलर से जाके बैठिए, उससे निकलवाइए सामान, लेकिन आपको सामान वही लेना है जो बिकता है। 1-2 गाड़ियाँ या 10-5 भी गाड़ियाँ, उनका भी आपको शुरू में नहीं रखना, भले ही कस्टमर जा रहा है और लौट के जाने दो, लेकिन शुरू में सामान वही रखना है जो बिकता है, ठीक है दोस्त। ये हुआ आपका जो है कि आपको एक बात याद रखनी है। तो आप
दुकान खोलेंगे तो 1-1.5 लाख से शुरू हो सकती है। दोस्त देखिए, जो मैं बातें बताता हूँ आपको वो थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं कि ये बात बताने लगा, फिर वो बात बता दी, फिर वो, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आए, बेहतर तरीके से समझे। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, 4 पॉइंट ये हो गया, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, हर बार में मैं ऐसा कह के आपकी जो है समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए आप, ठीक है। जो वीडियो को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप वो समझिए दोस्त। तो 1-1.5 लाख से आप शुरू कर सकते हैं दुकान रख के। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं इसका, ठीक है। वो कैसे करेंगे उसकी भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं आप। और अगर चाहें तो सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि 10,000 से कैसे शुरू कर सकते हैं 10,000 से इस बिजनेस को शुरू, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, समय लगेगा आपको करने में। तो ये इस बिजनेस के बारे में और कुछ बातें ऐसी थीं जो आपके काम में हैं। आपको बहुत अच्छे से लोकेशन याद रखनी है, आपको जो है माल बहुत अच्छे से ख़रीदना है, आपको जितना हो सके नॉलेज ले लेनी है, आपको ज़्यादा और मेंटेनेंस में जो है ख़र्चा नहीं करना है। आपको शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्ट्स पे ध्यान देना, अपनी दुकान को सजाने में, मतलब जैसे फ़र्नीचर अच्छे में अच्छा हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अच्छे में अच्छा, मतलब दुकान अच्छी दिखने लगे, ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी दुकान में पार्ट्स रखना है दोस्त, ठीक है। और भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ थी जो मैंने बताई हैं आपको, उनको ध्यान रखें। बाकी एक वीडियो मैंने बताई है, ये मतलब एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जिनकी वजह से मेरा बिजनेस बाहर नहीं चल पाया, यहाँ पर मुझे शिफ्ट करना पड़ा। और भी बहुत सारी बातें मैंने वीडियो में की हैं और करता रहता हूँ मैं, जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके आधार पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके काम में आएँ। तो दोस्त वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस वीडियो में देखने के लिए आए थे, जो समझने के लिए आए थे, जो सुनने के लिए आए थे, हो सकता है कि कोई ना कोई बात आपके मतलब की इस वीडियो में रही होगी। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया होगा जो आपके काम का होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो दोस्त बस मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्त आप कमेंट्स करें अगर आपके कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, कोई मिस्टेक होती है या कुछ भी कोई कमी है मेरी, तो वो भी आप मुझे बताएं कमेंट्स में दोस्त, मैं सुधार करूंगा। और बाकी वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ऐसे ही भाइयों के साथ अपने जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।